हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल SW रिएक्शन पर। आज हम जो वीडियो लाए हैं वो गोदी मीडिया पर है। और गोदी मीडिया तो आप जानते हो किस तरह से विपक्ष से सवाल करती है और सत्ता पक्ष के बिल्कुल चाटुकारिता सवाल करती है। आइए शुरू करते हैं। अनिर्बन बैनर्जी, आप ये बताइए बाहरी क्यों बोलते हैं बार बार? बाहरी मतलब बांग्लादेश से थोड़ी ना आए हैं। ये बाहरी क्यों बोलते हैं आप? बाहरी कौन बंगाल में? बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, मैं उत्तर देता हूँ। बाहरी वो है जिनको लगता है कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन में पैदा हुए थे। ये है बाहरी। जेपी नड्डा साहब ने ट्वीट किया था कि गुरुदेव शांति निकेतन में पैदा हुए थे। इनको पता भी नहीं है कि रविंद्रनाथ ठाकुर जो इस बांग्ला के एक बहुत बड़े महापुरुष है, भारत के एक बहुत बड़े महापुरुष है, उनका जन्म स्थान क्या है ये उनको पता भी नहीं है। खैर छोड़ दीजिए, अमित शाह जी या नड्डा जी या मोदी जी ये जब भी यहाँ आते हैं एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो 90% बांग्ला के लोगों को समझ में भी नहीं आता। वो 2 लाइन ठीक ठाक बांग्ला बोल भी नहीं सकते। इनको लगता है कि यहाँ के लोगों का वो दिल जीत है। बांग्ला वो राज्य है जहाँ पर राजा राम मोहन राय जैसा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसा महापुरुष जन्मे थे भाई। ये वो सावरकर जो मूछले का देकर ब्रिटिशों से ही मांगे थे, उनका ये भूमि नहीं है। और पहले संस्कृति सीख ले, उसके बाद हम कह देंगे कि भाई आप बाहरी नहीं हो। तो बाहरी तो वो होंगे भाई। नाम ठीक से लीजिए, आपको नाम भी नहीं पता। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ ठाकुर नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर है। नाम ठीक से लीजिए, कम से कम लीजिए, ठीक से नाम नहीं साहब, उनका नाम रविंद्रनाथ ठाकुर है। टैगोर तो ब्रिटिश बोलते थे। मैं वही कह रहा हूँ। मैडम, ये मैं इतनी देर से मैं सुन रहा था। सलमान निजामी साहब को भी सुना मैंने, समित पात्रा जी को भी सुना मैंने, लोकसभा में अमित शाह साहब को भी सुना। 70 साल का हिसाब और ये जो 6-7 साल का हिसाब की बात चल रही है। 2 लाइनें बोलना चाहता हूँ सिर्फ कि जो 70 साल में पिछली सरकारों ने बनाया था, जो बनाया था वो आप बेच रहे हैं। आप कांग्रेस के प्रवक्ता बन के बैठे हैं या MIM के प्रवक्ता बन के बैठे हैं? कमाल की बात है साहब। मैं तो कुछ कहना चाह रहा था, आपको क्यों बुरा लग रहा है? ये बात तो संबित पात्रा जी को बोलना चाहिए थी। मैं तो कंफर्म कर रही थी सर। ये बात तो संबित नहीं, ये बात नहीं, मैंने जानबूझ के बोला था। मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ बीजेपी का प्रवक्ता कौन है। गजब बेइज्जती है। कानपुर से किसी ने सवाल पूछा आपके लिए, मेरा पीसीआर मुझे बता रहा है। सवाल उन्होंने पूछा आपसे कि योगी जी सिर्फ काम ही करते रहते हैं कि कुछ कभी कभार अपने लिए भी समय निकाल लेते हैं? कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं? मेरा पीसीआर भी मुझे कुछ बता रहा है। एक अमीश जी के लिए क्वेश्चन आया है। हाँ, क्या है क्वेश्चन? हाँ अमीश जी, आप जर्नलिज्म भी कर लेते हैं थोड़ी बहुत या बस चाट के एंकर बन गए? मोदी मोदी मोदी। Hey, y'all, come look at this. 1 घंटा हो गया तुम बकबक चौधरी कर रहे हो। ये फैसला कर लिया है कि सिर्फ मुसलमानों को बदनाम करने के लिए तुम डिबेट करोगे और सरकार की जूतियां सीधी करोगे, तो लानत है तेरी पत्रकारिता पर। मैं दीपक चौरसिया तुझे चैलेंज करता हूं, भड़वे पत्रकार कि हम जैसे को अगर बिठाना है तो कम से कम सम्मान करना सीखो। लेकिन कन्हैया कुमार जी, आपको याद होगा कि जब आप बेगूसराय से खड़े हुए थे तो ये वही तेजस्वी यादव हैं जिन्होंने अपना कैंडिडेट वहां से हटाने से इनकार कर दिया था। और आपकी हार की बहुत बड़ी वजह ये हुई थी। उसके बावजूद आप तैयार हैं तेजस्वी से हाथ मिलाने के लिए? क्या ये मौका परस्ती नहीं है? देखिए, मौका परस्ती तो तब होती ना जब हम जेडीयू की तरह नीतीश जी की तरह जो है बीजेपी में चले जाते हैं। इसको मौका परस्ती कहते हैं। जो लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, जो सत्ता से बाहर हैं, उनके साथ तो एकता बनाने का प्रयास करना ही चाहिए। ये तो एक बुनियादी चीज है। रही बात मेरी उम्मीदवारी का, मेरे चुनाव का, लोकसभा सीट का, बेगूसराय का, तो लोकतंत्र की प्रक्रिया में ये सब होते रहता है। मैं आपको याद दिला देता हूँ, 1990 में जब लालू जी पहली बार मुख्यमंत्री बने थे
तो भाजपा भी उनकी सरकार को समर्थन कर रहा था। अभी वो बीजेपी के खिलाफ जो है लड़ रहे हैं, लड़े हैं और जो है वो जेल में बंद हैं। तो लोकतंत्र में ये होते रहता है। अच्छा, तो जो मतलब लोग सभी कांग्रेस मौका पार्टी को परस्त हैं, तोड़ ये आप करके बाहर बताने की निकले थे, कोशिश कर आज रहे हैं कांग्रेस कन्हैया पार्टी के कुमार। साथ मिल कि मतलब राजनीति में ये मौका परस्ती सिर्फ नहीं, कन्हैया इसको आप कुमार में नहीं मौका- है। ये सारे राजनीतिक दलों के आपने नाम मुझे गिना दिए, लेकिन नहीं, मेरा ये सवाल मौका- इससे इतर है कन्हैया कुमार जी, लोकतंत्र में विरोध करने के लिए नहीं, आप गलत, जनाधार आप सुनिए, आप गलत बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए मैडम, मैडम मेरी बात सुन रही सुनिए। आप गलत शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपके यहाँ एक मैडम है रूबिका जी, वो पहले जी न्यूज में थी, तो क्या वो मौका परस्त थी कि वो जी न्यूज छोड़ करके एबीपी न्यूज में आ गई? विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इस सभी तरह की चैनलों का भाषा का काम जो है वो इस्तेमाल नहीं खबरें करना दिखाना चाहिए। है, चाहे वो जी न्यूज में खबरें दिखाएं और चाहे एबीपी न्यूज में दिखाएं। आपस में इसका आपस में कोई लड़ना ये भी आप है ना। सेब और नारंगी आपस में लड़ना की भी है तुलना क्या? कर रहे हैं। ये सेब और नारंगी की तुलना नहीं, मत नहीं, कीजिए। अच्छा थप्पड़- चलिए, थप्पड़बाजी मुद्दे पे करना आते भी हैं। विचारधारा चलिए है क्या? राजनीति पे आते हैं कन्हैया जी, राजनीति पे नहीं आते हैं। नहीं, मेरा ऐसे सवाल नहीं, आपसे भागिए ये मत। है- देखिए, मैं टिपिकल पॉलिटिशियन नहीं हूँ कि आप कुछ भी बोल करके भाग जाएंगे। नहीं नहीं, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। विचारधारा का सवाल नहीं है, प्रोफेशन का सवाल है। तो क्या रोड पे थप्पड़ चलाना प्रोफेशन है? अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले। आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। तो आप लोगों ने देखा, ये हमारे देश की गोदी मीडिया किस तरह से चाटुकारिता करती है। अमीश देवगन तो एकदम नतमस्तक हो जाते हैं। चलिए